वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक तो मेरी ये बात आप लिख के रख लीजिए कि यह जो केस चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में दिशा सालियान का, सतीश सालियान जी जो उसके पिताजी है उनके माध्यम से जो पिटिशन लगी है और जिसको स्वीकार कर लिया है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने, यह केस अपने अंजाम तक निश्चित पहुंचेगा। पहले तो ये नोट कर लीजिए। इसलिए इसमें नकारात्मक सोच, ये सोचना कि इसका कुछ होगा नहीं, तारीख पर तारीख होती रहेगी और आखिर में ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, या कि हाई हैंडेड है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का पिताजी, और ये सब उसको कुछ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जजेस को खरीद लेंगे, कोर्ट खरीद लेंगे, ये कर देंगे, संविधान इनके हाथ में है वगैरह वगैरह। तो इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। केवल इतना ही सब कुछ आसान होता, इतना ही होता तो जो ओम प्रकाश चौटाला है वो 10 साल तक जेल की सलाखों में नहीं रहते। अगर पैसे से ही, अगर राजनीतिक रसूख से ही कोई बच जाता तो ये संभव था, या पैसे से ही बच जाता तो अभी जो आशाराम बापू अंदर जेल में सड़ रहे हैं 5 7 8 साल से, वो पैसा से ही अगर बचना संभव होता तो बाहर आ जाता। पैसे से ही अगर बचना संभव होता और रसूख से ही बचना संभव होता और राजनीतिक हैसियत से ही ये काम चल जाता तो फिर अरविंद केजरीवाल को 3 महीने अंदर नहीं रहना पड़ता। लगभग साल भर तक संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इन लोगों को अंदर चक्की नहीं पीसनी पड़ती और हेमंत सोरेन को टेबल के नीचे सीबीआई से छुपना नहीं पड़ता। इसलिए ये कहना केवल कि आदित्य ठाकरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उद्धव ने सबको खरीद लिया, आप निराशा के चादर से बाहर निकलिए, निराशा के कुहासे से बाहर निकलिए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं इस संदर्भ में भी ये वीडियो मैं एक दूसरे प्रयोजन से मैंने बनाया है कि मेरी जानकारी जो लगी है कि ऐसा पता चला है, ऐसा सूत्रों ने बताया है कि दिशा सालियान के साथ में जब वो जीवित थी तब की बात हम कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी के खूब संबंध थे। अब खूब संबंध थे, कम संबंध थे, ये माने नहीं रखता, लेकिन संबंध थे ये बताया जा रहा। और अनंतर आगे चल के सुशांत सिंह और इधर से ये जो राजनीतिक उठापटक हुई, इनमें भी कहीं न कहीं स्मृति ईरानी जी के ताल्लुकात रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये ताल्लुकात मैं इनके तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पर अपनी सील मोहर नहीं लगा रहा हूँ। सामान्यतः अगर मुझ तक अगर ऑथेंटिक पहुँच जाता तो मैं बोल देता, लेकिन ये तय है कि वो दिशा सालियान को न केवल जानती थी बल्कि उनके कहीं न कहीं उनसे संपर्क थे, ऐसा जो सूत्रों ने बताया है। तो स्मृति ईरानी जी का अभी जो उनको राजनीति से ही थोड़ा मोदी जी ने या कि बीजेपी ने थोड़ा छिटक दिया, क्या दिशा सालियान का केस या दिशा सालियान से उनके पहले के संपर्क उसका बड़ा कारण है? क्योंकि अभी ये सुगबुगाहट आई है, तो सुगबुगाहट आपके बीच में रख रहा हूं मैं बिल्कुल स्मृति ईरानी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात का, और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक भी हूं। जिस जामबाजी से उन्होंने राहुल के सामने अपनी विजय प्राप्त की और लड़ाई लड़ी है, हारने के बाद 14 से 19 के बीच में वो लड़ती रही वहाँ पर और 19 में जीत के दिखाया। यद्यपि वो 24 में एक मामूली से एक अनजान से अमेठी में एक उम्मीदवार से हार गई, कांग्रेस के उम्मीदवार से, लेकिन मैं उनकी जो लड़कपन है, जो उनका लड़ाकूपन है, उसका कायल हूँ। लेकिन ये अपनी जगह पर है। क्राइम, अपराध, संपर्क, किसी का पर्दे के पीछे सहयोग या किसी को षड्यंत्र से बचाना, ये फिर दीगर मामला हो गया, अलग मामला हो गया। तो यदि कुछ बातें जो मुझ तक आई है उसमें कुछ सच्चाई हो तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे और जानकारी दीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संदर्भ में स्मृति ईरानी जी से भी 1 to 1 बात करने का मादा रखता हूं, यदि मुझे ज़रा सा भी और आप मुझे सूत्र देंगे तो। लेकिन अभी केवल
जो बातें आई हैं मैंने वीडियो उसी आधार पर बनाया है कि कहीं न कहीं था, लेकिन उनका दिशा की मृत्यु से, सुशांत की मृत्यु से कोई संबंध है ऐसा बिल्कुल मुझे पता नहीं चला, लेकिन संपर्क थे ये पता चला है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं इसके तह तक जा सकूं। भारत माता की जय।